हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक फॉरेस्ट पर बीती एक हॉरर स्टोरी है। तो चलने बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज़रूर लाइक करा करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लाइक करने से हमें पता चलता है कि आप किस किस तरह की हॉरर स्टोरियों को पसंद करते हैं। तो चलने बढ़ते हैं आज के वाक़ये की तरफ। ये वाक़या 1994 का वाक़या है और ये हमारे एक अंकल ने शेयर किया है। तो चलने बढ़ते हैं इन्हीं की ज़बानी। ये इन दिनों की बात है जब मैं एक कंपनी में काम करा करता था, और बेसिकली इस कंपनी का काम जो कि गैस की लाइनें वगैरह होती हैं उनको जंगल से गुजार के शहर की तरफ लेके आना होता था। तो हम लोग एम्प्लॉयज़ वगैरह हम लोग जंगल में ज़्यादातर स्टे करते थे और कैंपिंग वगैरह करके हमें प्रोजेक्ट मिलता था। और ये प्रोजेक्ट कभी तो 5 से 6 दिन का होता था और कभी कभार 10 से 12 दिन भी हो जाया करते थे। हमें उस वक्त कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक गैस लाइनों को जंगल से गुजार के शहर की तरफ लाना था। उस वक्त हम तकरीबन 6 एम्प्लॉयज़ थे। हमने कंपनी को एग्रीमेंट साइन करा था कि हम 6 से 7 दिन के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके वापस लौटेंगे। इस वजह से हमें डे और नाइट दोनों में काम करना पड़ रहा था। उस वक्त सर्दियों का मौसम चल रहा था और हम उस वक्त जंगल में अपने पहले दिन के अंदर अपने काम को अंजाम दे रहे थे। हमें काम करते करते मगरिब हो चुकी थी। सूरज की रोशनी जो कि जंगल के ऊपर से जा रही थी और आसमान का काला अंधेरा जंगल में छा रहा था, और जंगल में उस वक्त चारों तरफ एक खामोशी सी छा रही थी। खैर, हमने रात के 8 बजे के करीब रात का खाना वगैरह खाया और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सर्दी ज़्यादा होने की वजह से हमने आग जलाई और आग जला के थोड़ी देर हाथ सेकने के लिए वहाँ बैठ गए। हम सारे दोस्तों ने अपने कैंप अलग अलग लगाए थे। तकरीबन 3 कैंप थे और हम 6 बंदे थे, तो एक कैंप के अंदर हम 2 लोग होते थे। हम लोग अपने साथ लाइसेंस वाले वेपन्स वगैरह भी रख के लाए थे क्योंकि जंगल में बहुत से जंगली जानवर होते हैं और ये अटैक भी कर सकते हैं। इस वजह से हमें अपनी सेफ्टी करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। खैर, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से हम थोड़ी देर आग के पास बैठे रहे और फिर थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सारे एम्प्लॉयज़ अपने कैंप में सोने के लिए जाने लगे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और ये पूरे दिन के थके हुए थे। रहीम और मैं, जो कि अभी भी हम लोग आग के पास बैठे हाथ सेक रहे थे, और थोड़ी ही देर बाद हम लोगों को भी नींद आने लगी और हम लोग भी अपने कैंप में जाकर सोने लगे। खैर, हम लोग भी कैंप के अंदर गए और ज़्यादा नींद आने की वजह से मेरा दोस्त रहीम सो गया और मुझे पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी और मैं जाग रहा था। अब शायद सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर सिर्फ मैं ही जंगल के अंदर अकेला जाग रहा था। अब मैं अपने बिस्तर पे लेट गया था और सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद मुझे एक अजीब सी खौफनाक आवाज़ आई। शायद ये आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैं इस आवाज़ को सुनकर ये समझा शायद कोई जंगली जानवर आ गया हो, और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था क्योंकि कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज़ और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और वो दूसरे कैंप के अंदर वहाँ पर थे। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये जंगली जानवर कैंप के अंदर घुस जाएगा तो ये लोग सो रहे हैं, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। इस वजह से मैंने जल्दी से अपना वेपन लोड करा और मैं कैंप में से बाहर निकला। मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे एक दफ़ा फिर से आवाज़ आई और मैं पैदल थोड़ी दूर चलता चलता इस आवाज़ के पीछे जाने लगा। अब ये भयानक आवाज़ एक दफ़ा फिर से आ रही थी। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि ये आवाज़ आसमान से कहीं से या किसी ऊंची जगह से आ रही हो। ये आवाज़ ऐसी मालूम हो रही थी जैसे लग रहा था जैसे कोई ज़ईफ़ औरत या किसी बड़ी उम्र की औरत और किसी जंगली जानवर की आवाज़ दोनों मिक्स होकर आ रही हों और इस आवाज़ को एक बना रही हों। अब इस भयानक आवाज़ के साथ घुंघरू और छन छन की आवाज़ भी आना शुरू हो गई थी। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मेरे हाथ में एक टॉर्च थी और मैं टॉर्च से लाइट मार के इधर उधर देख रहा था। अब मैं चलते चलते इस आवाज़ के पीछे अपने कैंप से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका था और ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ अब बहुत ज़्यादा करीब से आ रही हो। अब मैं बहुत बड़े घने और लंबे पेड़ों के नीचे अकेले खड़ा हुआ था। अब मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हुआ था और अचानक वो आवाज़ दोबारा से सुनाई दी। मानो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि ये आवाज़ इस दरख्त के ऊपर से आ रही हो। और मैंने जैसे ही इस आवाज़ को सुनते हुए इस दरख्त के ऊपर लाइट मारी और अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखा तो इस दरख्त के एक टेने पर बहुत ही भयानक मखलूक बैठी हुई थी। इस पुरस्राल मखलूक के पैर जानवरों जैसे और उल्टे थे और इसके पैरों में कंगन था और इसके ऊपर का हिस्सा एक औरत की तरह था। इसकी भयानक नीली नीली आंखें जो कि अंधेरे में चमकती अजीब सी दिखाई दे रही थी, और इसके बहुत ही बड़े बड़े दांत जिसको ये बाहर निकाल के मेरी तरफ मुसलसल हंस रही थी।
मैं इस खौफनाक मखलूक को देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। इस वजह से मैंने इस पर फायर खोल दिए और मैंने जैसे ही इस मखलूक के ऊपर फायर करे तो वो आंखों ही आंखों में वहाँ से गायब हो गई। मैं ये सारे मंजर को देखकर काफ़ी डर चुका था। इस वजह से जल्दी से मैं अपने कैंप की तरफ भागा और मैंने ये सारा माजरा अपने सारे दोस्तों को बता दिया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी जो हमारे एक भाई ने हमारे साथ शेयर करी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करा करें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।